हेलो फ्रेंड्स, अब आपका फोर्थ टॉपिक है इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अच्छा, जो हमने शुरू में लिखा था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो कि थे आपके राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोस ट्राइंगल और थर्ड था स्क्वायर ट्राइंगल और फोर्थ इसमें बाय मिस्टेक लिखना भूल गया था, इसके लिए आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जो कि अब फोर्थ जो पॉइंट से हम स्टडी करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल में कैसे एरिया निकाला जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स होता है कि इसमें इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है सम, यानी कि जितनी भी इसकी साइड्स होंगी, जितनी भुजाएं होंगी तीनों की तीनों वो इक्वल होंगी। अगर ये आपकी 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा। इसमें सपोज करिए ये लेंथ आपका ए है तो ये लेंथ भी ए होगा, ये लेंथ भी ए होगा। हर ट्राइंगल के अंदर कोई सा भी ट्राइंगल हो, उनके 3 एंगल्स का सम 180 होता है। तीनों एंगल कितना होता है, उसका सम 180 ही होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखें। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल the sum of all 3 angles is 180 डिग्री। सभी ट्राइंगलों का सम जो होता है 180 होता है इक्विलेटरल। लेकिन दूसरी चीज, ट्राइंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री, यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगर ये 60 है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा और ये भी आपका 60 डिग्री होगा। अगर इसका परिमाप निकालना हो तो तीनों साइड्स को प्लस कर दिया जाए। अब इसमें देखते हैं इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला। एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है। ये हाइट है, यानी कि इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ये सपोज करो यहाँ पे हम ड्रॉ किया क्या है, यानी कि सी एम क्या है, परपेंडिकुलर। इसमें लिख सकते हैं कि सी एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। तो उस केस में क्या होगा, ए एम इक्वल टू होगा आपका एम बी के। अगर इस ट्राइंगल में अगर एक टोटल लेंथ आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ए है, तो यहाँ से जो लेंथ होगी आपकी, ये वाली जो लेंथ होगी ये हो जाएगी a/2 होगी, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी। इस ट्राइंगल को हम दोबारा देख लेते हैं एक बार फिर से बना के। तो देखते हैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें ईच लेंथ की हमारी ईच लेंथ तो आपकी ए है, ए बी आपका ए सेंटीमीटर और बी सी भी आपका ए है और ये भी ए है। तो हमने यहाँ से सी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए एम के ऊपर, जो कि मैंने बताया था आपको, सी एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी के ऊपर। तो ये टोटल जो लेंथ है इसकी लेंथ यहाँ से ए एम कितना हाफ हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब हम करते हैं इन ट्राइंगल ए एम सी में आप पाइथागोरस अप्लाई कर दें। पाइथागोरस अप्लाई करोगे एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये आपका जो एच है यानी कि हाइपोटेन्यूज, उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर एच है आपका, ये हमारा एच स्क्वायर कर देते हैं प्लस में बेस की वैल्यू रखी जाएगी कितनी, हाफ, यानी कि a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 4। इस ए स्क्वायर अपॉन 4 को इससे उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसकी जब नेट कर लेंगे, इसके वजह से 4 आ गया, इसको करेंगे तो आपको आ गया 4 स्क्वायर। इसको आप कैंसिल करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये आपका आ गया 4 में से ए गया तो 3 ए स्क्वायर बच गया आपका अपॉन में 4 इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया। एच की वैल्यू निकालने के लिए इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, 3 ए स्क्वायर अपॉन 4। तो एच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, एच की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 3 का रूट में निकलेगा 3 हो जाएगा और ये ए बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। ये आपका एल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी एच की।
ये आपका एल्टीट्यूड यानी कि हाइट आ गई, इसको हम हाइट भी कह सकते हैं। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, शुरू में आपने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ए इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 बेस आपका टोटल ये चीज़ रहेगी, यहाँ से एस ए बी की लेंथ या फिर बी सी की लेंथ या सी की लेंथ, ये सब टोटल ये रखेंगे इसकी वैल्यू बेस की जगह। और हाइट आपने जो निकाला हुआ ये √3 एस अपॉन में 2, इसको आप सॉल्व करेंगे ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो इसलिए लिख सकते हैं 1/4 ए स्क्वायर इंटू √3। तो ये टोटली आ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है। ये आपका फॉर्मूला हमने बना लिया, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। तो ये आपका जो मेन फॉर्मूला हो गया, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एरिया। यानी कि इस जब हमारे को इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द वन साइड ऑफ इक्विलेटरल triangle whose area is 64/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 64/3, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी एक भुजा को ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया इक्वल टू होता है आप लोग पता है √3/4 ए स्क्वायर, आपने भी निकाला है फॉर्मूला। और एरिया हमारे को कितना गिवन है, एरिया गिवन दे रखा अपना ये 64/3 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। नीचे 1 मान लीजिए, इससे रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए, 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में आपका 4 हो जाएगा। इसको आगे देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 64 × 4। तो ए की वैल्यू निकालना है, इस पर आप अंडर रूट डाल दीजिए, 64 × 4। ए का वैल्यू 64 का रूट कितना होता है 8, इसका होता है 2, यानी ए की वैल्यू जो आ जाएगी 16 सेंटीमीटर, आपका ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। ये बराबर 16 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से इसका हम ये निकाल सकते हैं। अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, तो इसमें एक साइड इसकी 16 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 16, तो पी इज इक्वल टू हो गया 48 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। ये क्लियर है आप लोग को, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। तथा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करें। तथा आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।